बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल कुरआन लहू फद्ल अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिना तअल्लमनल कुरआन जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल कुरआनि जिनान फबिइذनिल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल कुरआन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वाटर साइकिल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वाटर साइकिल डिस्कस किया था, उसके स्टेप्स डिस्कस किए थे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डेट इज़ फॉर्म ऑफ मॉइस्चर इन द इन्वायरमेंट। अब मॉइस्चर क्या होती है? मॉइस्चर होती है नमी, ठीक है, मतलब वो हवा और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर शामिल हो, तो डेट इज़ मॉइस्चर। हल्का हल्का, ना बहुत ज़्यादा गीला ना बहुत ज़्यादा ड्राई, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा वेट ना बहुत ज़्यादा ड्राई, नॉर्मल, ठीक है, तो डेट इज़ मॉइस्चर। अब हम देखते हैं कि मॉइस्चर है क्या? वाटर वेपर्स जो इन द एयर, जो पानी होता है हवा के अंदर, वो अपने आप को डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर अपने आप को चेंज करता है। और वो कैसे चेंज करता है? डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कि उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है। क्या बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या बहुत ज़्यादा सर्दी है, या नॉर्मल टेम्परेचर है, ना गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। अब हम देखते हैं कि मॉइस्चर्स के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ स्नो, देन हेल, देन फॉग। स्नो पता है ना आपको, बर्फ़बारी, ठीक है। अब स्नो क्या होती है? क्लाउड्स आर सो लाइट दैट दे फ्लोट इन द एयर। जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो बादल होते हैं वो इतने लाइट होते हैं, उनका वेट इतना लाइट होता है कि वो एटमॉस्फेयर में ना, ऊपर आसमान में इधर उधर फ्लोट करते हैं, मतलब तैरते हैं इधर, कभी कभी इस कॉर्नर पे कभी इस कॉर्नर पे। तो हमने भी देखा है ना कि बादल कभी भी एक जगह स्टे नहीं करते, वो ऑल टाइम कभी एक साइड पे इधर पूरे स्काई के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। अब जब वो बादल किसी ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, टेम्परेचर कम मतलब कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा है। जब टेम्परेचर वहाँ पे बहुत लो होगा ना, तो वो जो बादल है वो अपने आप को चेंज कर लेंगे इनटू स्नो में, बर्फ़बारी में। और क्या होगा? स्टार्ट टू स्नो एंड स्टार्ट टू फॉल, और गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लाउड्स, स्नो हमने क्या देखा है, बर्फ़बारी कैसे होती है? जो आसमान पे बादल होते हैं उनका वेट इतना लाइट होता है कि वो किसी एक जगह पे खड़े नहीं रहते, स्टे नहीं करते। वो क्या करते हैं? पूरे इन्वायरमेंट के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। जब वो पूरे इन्वायरमेंट में फ्लोट करते हैं ना, अब वो किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे उनका टेम्परेचर बहुत कम है, उस जगह, उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। तो जब वहाँ टेम्परेचर, मतलब सर्दी ज़्यादा है और गर्मी कम है, जब सर्दी ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्लाउड्स क्या करते हैं? अपने आप को चेंज कर लेते हैं, किस फॉर्म में? स्नो की फॉर्म में, बर्फ़बारी की फॉर्म में, एंड स्टार्ट टू फॉल, और आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ हेल, ठीक है। हेल आपको पता है ना क्या होते हैं? हेल होते हैं स्टूडेंट्स ओले, ठीक है। अब हम देखते हैं ओले कैसे बनते हैं। When water particles start to fall, they experience a strong and cold wind। जब बादलों में से पानी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पे गिरना स्टार्ट करता है तो उन्हें बहुत ठंडी हवा, ठीक है, बहुत ठंडी हवा फेस करनी पड़ती है, ठीक है। जब वो ठंडी हवा फेस करेंगे ना, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के साथ वाटर वेपर्स जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब वाटर वेपर एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? बहुत बड़ी सी बॉल्स बनाएंगे। किसकी बनाएंगे? बॉल ऑफ आइस, बर्फ़ की। तो हम आइस की बॉल्स को कहते हैं कि वो क्या है? हेल। स्टूडेंट्स, एक डिफरेंस आपने याद रखना है कि स्नो में क्या होता है कि क्लाउड्स किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं कि जहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहाँ पे जाके वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं स्नो की फॉर्म में, बर्फ़बारी की फॉर्म में। बट हेल क्या है?
जब बारिश का पानी वाटर वेपर, वाटर के पार्टिकल्स ज़मीन पे गिर रहे होते हैं, अगर बहुत ठंडी हवा उन्हें फेस करनी पड़े, मतलब हवा जो चले वो बहुत ठंडी हो, कोल्ड हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो वही पानी के कतरे जो होते हैं ना, पार्टिकल्स, वो सॉलिड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, और क्या बना देते हैं, बड़ी बड़ी बॉल्स, बिग बॉल ऑफ आइस। तो उन आइस की जो बॉल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओले कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज फॉग। फॉग मतलब होता है धुंध। धुंध कब होती है, जब कौन सा सीज़न होता है, विंटर सीज़न होते हैं। अब देखिए फॉग हम सब फेस करते हैं, अब हम देखते हैं कि फॉग बनती कैसे है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द वाटर वेपर्स इन द एयर। ये सारे जो फिनोमिनाज है ना मॉइस्चर में, मतलब नमी मतलब पानी, तो ये सारे डिपेंड ही किस पे करते हैं स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करते हैं वाटर के वेपर्स पर। वो कहता है जब वाटर वेपर्स एयर में होंगे ना, तो उसी के थ्रू स्नो होनी है, उसी के ज़रिए हेल होनी है, हेलिंग होनी है, ओले पड़ने हैं, और उसी के ज़रिए फॉग बननी है। बस फ़र्क क्या है, फॉग कैसे बनती है, जब विंटर होती है ना, सर्दियाँ होती हैं, तो स्मोक एंड डस्ट, जब बहुत ज़्यादा धुआं हो जाए और बहुत डस्ट मतलब गर्द हो जाए, ठीक है, डस्ट हो जाए, तो क्या होती है, क्या होता है, जो वाटर के वेपर्स होते हैं ना, ठीक है, वो मिक्स हो जाते, डस्ट, जो डस्ट होगी वो मिक्स्ड हो जाएगी किसके साथ, वाटर के वेपर्स के साथ। किसके साथ स्टूडेंट्स, वाटर के वेपर्स के साथ। एंड सस्पेंड इन द एयर, और क्या होती है, एक जगह इकट्ठी होके कहाँ पे जुड़ जाती है, एयर के अंदर सस्पेंड हो जाती है, तो उससे क्या बनती है, फॉग। क्या डिफरेंस है, स्नो कब बनेगी, बादल ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ पे टेम्परेचर कम है, वो अपने आप को चेंज कर लेंगे स्नो में। हेल कब है, जब वाटर के पार्टिकल्स को फेस करनी पड़े स्ट्रॉन्ग विंड, ठंडी हवा, तो अपने आप को चेंज कर लेते हैं हेल में। फॉग, धुंध कैसे बनती है, जब यही वाटर के वेपर्स मिक्स हो जाएं किसके साथ, धुएं के साथ, डस्ट, गर्द के साथ। गर्द आप समझते हैं ना क्या होती है, मतलब डस्ट जो गले में जाती है तो हमें कैसा फील होता है, ठीक है, जो मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, किधर रह जाते हैं, एयर में, और बनती क्या है उनसे, फॉग, ठीक है। जब डस्ट और वाटर वेपर मिलते हैं तो वो एयर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, फॉग। अब हम इसके नेक्स्ट टू पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि वो कौन से। अब स्टूडेंट्स हम उसी की नेक्स्ट 2 टाइप्स डिस्कस करते हैं कि मॉइस्चर में और कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। द फोर्थ वन इज़ ड्यू। ड्यू मतलब होता है शबनम के कतरे, शबनम, ठीक है। हम देखते हैं ना जब अर्ली मॉर्निंग हम जाते हैं वॉक पे या सुबह सुबह हम उठते हैं तो हमें हर घास जो होती है वो गीली नज़र आती है, वेट नज़र आती है, ठीक है। अब वो कैसी होती है, इट इज़ फॉर्म, ये तब बनती है जब वाटर वेपर, जब पानी के जो वेपर्स हैं कतरे, टचेज द कूल सरफेस, वो किसी भी ठंडी चीज़ के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ टकराते हैं, मिलते हैं, ठीक है। वहाँ जैसे कि अगर लीव्स हैं, लीफ, पत्ते सुबह सुबह जब अर्ली मॉर्निंग जो है पत्ते, तो वैसे भी ग्रीनरी क्या होती है, बहुत हमें अच्छा इफेक्ट देती है ना, हमें जब हम इंसान को देखने से वो कूल इफेक्ट देती है, ठंडक वाला फीलिंग देती है। तो जब उसी लीव्स के साथ ये वाटर वेपर्स आके टच करते हैं ना, तो ये वहाँ के आके क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंडेंस, ठीक है। इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, छोटे छोटे कतरे बना देते हैं। दैट इज ड्यू, शबनम। द लास्ट वन इज फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट बच्चों एक होती है बर्फ़, ठीक है, और एक होती है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट में फ़र्क ये होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जब ठंड हो जाती है ना, वो एक्सट्रीम लेवल तक टेम्परेचर गिर जाता है नीचे, तो वो जो पानी है ना वो क्या बन जाती है, बर्फ़ बन जाते हैं। पानी के जो कतरे होते हैं वो अपने आप को किसे कन्वर्ट कर देते हैं, बर्फ़ में। आप देखें, व्हेन वाटर वेपर्स, पानी के कतरे, बुखारात टर्न इनटू सॉलिड, वो डायरेक्ट क्या बना देते हैं, सॉलिड, विदाउट चेंज इनटू लिक्विड। वो पानी नहीं बनाते, वो कतरे जो होते हैं वाटर वेपर्स, वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द सॉलिड फॉर्म में। अब क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं, ड्यू टू वेरी कोल्ड टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा
कोल्ड होता है। ये हम फील करते हैं जहाँ पे नॉर्दर्न हिलीज एरिया में, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है, ठीक है, 0 से नीचे चले जाता है, -1, -2, -3, तो वहाँ पे जो वाटर है, वाटर के वेपर्स वो डायरेक्ट अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं किस फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में, तो डैट इज़ फ्रॉस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये फ्रॉस्ट जो है ना, ये एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ठीक है, इसको जब तक आप देखेंगे नहीं ना, इसको समझ नहीं सकेंगे। चलिए अब हम इसका इमेज देखते हैं कि फ्रॉस्ट किस तरीके से होती है। अब स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्म ऑफ मॉइस्चर इन द इन्वायरमेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमने इस चैप्टर से रेलिवेंट 2 ही साइकिल पढ़ने हैं, एक वाटर साइकिल और एक फॉर्म ऑफ मॉइस्चर्स के पानी के जो वाटर वेपर्स होते हैं वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ कि इसके MCQs हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, हमने पढ़ा था ना कि इवेपोरेशन ऑल टाइम होता है, ये ह्यूमंस में भी होती है, ये प्लांट्स में भी एग्जिस्ट करती है। अब पहला MCQ क्या है, इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट एंड ट्री। अगर इवेपोरेशन का प्रोसेस प्लांट एंड ट्री में होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। अब आपके पास जो MCQ के ऑप्शंस हैं, डेट इज़ कंडेंसेशन कहेंगे, ट्रांसपायरेशन कहेंगे या कलेक्शन कहेंगे। स्टूडेंट्स एक टर्म आपने याद रखनी है कि जब भी वाटर एटमॉस्फेयर में जाएगा प्लांट्स या ट्री में से, तो हम उस टर्म को कहेंगे डेट इज़ ट्रांसपायरेशन। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, डेट इज़ ट्रांसपायरेशन। तो इसका जो करेक्ट MCQ है डेट इज़ ट्रांसपायरेशन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन क्या है, MCQ इट्स रेन व्हेन क्लाउड बिकम। बारिश कब आती है, जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के हो जाते हैं और उनका वेट भी क्या हो जाता है, हैवियर हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए आपको, इट्स रेन व्हेन क्लाउड बिकम लाइटर, आइस, बिगर एंड हैवियर। तो इसका करेक्ट MCQ क्या होगा, जब क्लाउड्स क्या हो जाएंगे, दोनों कंडीशन होगी, क्लाउड्स का साइज क्या होगा स्टूडेंट्स, बिगर भी होगा और हैवियर भी होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, थर्ड, द अंडरग्राउंड वाटर फ्लो टूवर्ड्स। जो ज़ेरी ज़मीन के नीचे का पानी है वो कहाँ पे जाता है, ऑप्शन 1 है क्लाउड्स में, ऑप्शन 2 है रिवर्स में एंड ऑप्शन 3 है माउंटेन्स में। ये तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि जो ज़मीन का नीचे का पानी है वो किधर जाएगा, द करेक्ट MCQ इज़, वो किधर जाएगा स्टूडेंट्स, डेट गोज़ टूवर्ड्स रिवर्स। वो किधर जाएगा, जाहिर सी बात है माउंटेन्स में तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि वो हाइट पे होते हैं, और क्लाउड्स तो वैसे किधर होते हैं, एटमॉस्फेयर में, तो वो किधर जाएगा, रिवर्स में। फॉग कंटेन, फॉग मैंने अभी आपको हमने डिस्कस किया है कि फॉग होती है धुंध, और धुंध किसकी वजह से बनती है, जब हमारे इन्वायरमेंट में MCQ देख लेते हैं, स्मोक ज़्यादा हो जाए, डस्ट ज़्यादा हो जाए या बोथ स्मोक एंड डस्ट। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि फॉग तब बनती है जब हमारे इन्वायरमेंट पे दोनों चीज़ें ज़्यादा हो जाए। क्या क्या, बोथ फॉग एंड स्मोक, बोथ स्मोक एंड डस्ट। जब डस्ट ज़्यादा हो जाए और इन्वायरमेंट में स्मोक ज़्यादा हो तो क्या बनती है, फॉग बनती है, धुंध बनती है। द लास्ट MCQ इज ड्यू इज़ फॉर्म्ड। शबनम के कतरे बनते हैं ड्यू टू, अभी हमने डिस्कस किया कि शबनम के कतरे कब बनते हैं, ड्यू टू द कंडेंसेशन। अब हम फिर भी एक MCQ डिस्कस कर लेते हैं, ड्यू इज़ फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, कलेक्शन। कलेक्शन से नहीं स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन में तो पानी एटमॉस्फेयर में जाता है, ना कि वाटर कलेक्ट होता है, ठीक है। तो ड्यू शबनम में हमें पता देखते हैं, जब हम शबनम, तो हमें शबनम मतलब पत्तों के ऊपर पानी के ड्रॉप्स नज़र आते हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, डेट इज कंडेंसेशन। स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया वाटर साइकिल।
हमने इसके MCQ भी कर लिए हैं डिस्कस, हमने इसका फॉर्म ऑफ मॉइस्चर भी डिस्कस कर लिया है और हमने प्रीवियस लेक्चर में इससे रेलिवेंट वाटर साइकिल भी डिस्कस कर लिया है। होप सो आपको ये दोनों साइकिल अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।